ओके, वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए, वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। आपका वेबसाइट का नाम आएगा, स्लैश आएगा, वर्डप्रेस का शॉर्टकट आएगा wp-admin। ये जैसे आप इंटर करोगे उसके बाद में तुरंत यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड डालने के लिए आएगा। और यहाँ पे वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड क्या था पवन जी आपका? हाँ, ओके, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे, learnwithahmad360@gmail.com, और पासवर्ड है ओके। इसके बाद में नेक्स्ट पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओके, पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, अगेन डी डिजिटल डी कैपिटल हाँ ओके ओके। जैसे लॉगिन किए, ये आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में भी आप लॉगिन हो गए। ओके, अगर मैं पवन जी की वापस से वेबसाइट इंटर करता हूँ और जब मैं इंटर करके अगर देखता हूँ तो देखो ये वेबसाइट पूरी खाली है, पूरी एम्प्टी वेबसाइट है ना। ओके, अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले अगर आप जैसी वेबसाइट में आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दो सॉफ्टवेयर कौन से है? आपको प्लगइन सेक्शन में जाना है और प्लगइन के अंदर ये पहले से जो प्लगइन आपको जो दिखेंगे ये इंस्टॉल प्लगइन है, बट आपको नए प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्लगइन ऑल पे सेलेक्ट करके देखो, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, इसको ऑल पे सेलेक्ट करके खाली लाइट स्पीड कैश को छोड़ के आप क्या करोगे, बल्क एक्शन पे क्लिक करोगे और सारे प्लगइन को पहले डीएक्टिवेट करके अप्लाई करोगे। बिकॉज आपकी वेबसाइट स्मूथ चलना चाहिए, तो आपके वेबसाइट में ज्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होना चाहिए। अगेन आप ऑल प्लगइन पे क्लिक करो, लाइट स्पीड को अनचेक करो तो देखो चारों प्लगइन सेलेक्ट हो गए। बल्क एक्शन पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई कर दो, ओके कर दो। आपकी वेबसाइट में अनवांटेड प्लगइन जितने भी है वो सब डिलीट हो जाएंगे। अभी आपकी वेबसाइट पूरी एम्प्टी है, खाली है। अभी मैं एक बार और रिफ्रेश कर दूंगा, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना इस प्लगइन के अलावा। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और आपको वो दो प्लगइन लेना है जो मैंने आपको बताया था, जिसमें सबसे पहले एलिमेंटोर है। एलिमेंटोर आप जैसे ही सर्च करोगे नीचे देखना आपको बहुत सारे एलिमेंटोर के प्लगइन आ जाएंगे, बट आपको एलिमेंटोर वही लेना है जिसके आगे लिखा है बाय एलिमेंटोर। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। राइट, जैसे ही इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाएगा तो ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट में लेके जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, वहां से बैक हो जाना है, सिंपल यहाँ से बैक हो जाएगी। बैक होने के बाद आपको फिर से अब एक और प्लगइन को इंस्टॉल करना है। उस प्लगइन का नाम क्या है? कुंडलिक। अब वापस से प्लगइन सेक्शन में आओगे, प्लगइन पे वापस से क्लिक करोगे, यहाँ पे वापस से ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप टाइप करोगे स्टार्टर। शादी में नीचे, शादी में खाना खाने से पहले पहले स्टार्टर आता है। स्टार्टर आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे लिख कर है स्टार्टर टेम्पलेट, और ये ब्रेनस्टॉर्म फोर्स करके रहेगा ये। तो इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। इस प्लगइन को हमने इसके लिए इंस्टॉल किया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्लगइन है। जैसे मैंने आपको बताया था, ओशियन WP है, जनरेट प्रेस है, और एक्स्ट्रा की जितने भी थीम है, ऑल इन वन प्लगइन। मतलब स्टार्टर टेम्पलेट में अंदर आपको बहुत सारे 300+ फ्री टेम्पलेट मिलेंगे। इसके लिए मैंने आपको ये प्लगइन बताया। आप जैसे इस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे तो वापस से आप बैक हो जाना। राइट, ओके। बैक होने के बाद अब प्लगइन के अंदर इंस्टॉल प्लगइन जो लिखा है ना, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना सबको? इंस्टॉल प्लगइन पे देखना, इस पे क्लिक करना। अभी आपको एलिमेंटर भी दिखेगा, स्टार्टर टेम्पलेट भी दिखेगा। अभी देखो, अभी आपकी वेबसाइट पे अगर आते हो, एक बार रिफ्रेश करते हो, अभी भी आपकी वेबसाइट वैसी है ना, प्लगइन इंस्टॉल करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी आप क्या करोगे, ये स्टार्टर टेम्पलेट जो दिख रहा है ये प्लगइन, इस प्लगइन के नीचे लिखा है गेट स्टार्टेड। आपको इस पे क्लिक करके स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर जाना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा
हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वेबसाइट? आप एआई से बनाना चाहते हो या आप स्टार्टर टेम्पलेट का कोई थीम लेना चाहते हो? तो बिल्ड विद टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अभी पेज बिल्डर दो है, वेबसाइट का भी एक पेज बिल्डर है, वर्डप्रेस जो है वर्डप्रेस का भी एक पेज बिल्डर है, बट राइट नो इससे काफी आसान एलिमेंटर है, जिसको मैंने आपको बोला था इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे आप एलिमेंटर को सिलेक्ट करोगे और ये जो आपको पहला पॉपअप आएगा यहाँ पे, इसे आप करोगे मे बी लेटर। यहाँ पे आपको व्हाट टाइप्स ऑफ वेबसाइट आर यू बिल्डिंग, तो यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी के अंदर वेबसाइट देखने मिल जाएगी, राइट? चाहे आपका एजेंसी हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, लोकल बिजनेस में जो भी हो, पर्सनल में, प्रोफेशनल में, पर्सनल में, इन सब के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आपको देखने मिल जाएंगे। बट अभी आप वेबसाइट सीख रहे हो, अभी आप इसमें नए नए एकदम बिगनर हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वी ऑल लव नेचर वाला जो वेबसाइट आप ये लेके स्टार्ट करें, बिकॉज इसमें आपको पहले सेटिंग को समझना है, कंटेनर को समझना है, कौन से स्टाइल की सेटिंग कहाँ पे रहती है, वो इसके अंदर सबसे ज्यादा आसान है। तो अब इस थीम पे आप क्लिक करोगे, इस थीम पे क्लिक करने के बाद आपको इसका कुछ प्रीव्यू देखने मिलेगा। तो प्रीव्यू देखने के बाद, अब ये प्रीव्यू कुछ समय में ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू आपको पूरा देखने के बाद आपको क्या करना है, इससे अभी आपको फाइनली लेना है। तो आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जैसा है उसको वैसे रख के आपको कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट आपसे कुछ आपकी बेसिक डिटेल मांग रहा है, तो आप खाली यहाँ आई अंडरस्टैंड लेट्स गो पे क्लिक करके सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पे क्लिक करें। तो जो थीम अभी आपने देखी थी वो थीम आपके वेबसाइट पे भी क्या हो रही है, इंस्टॉल हो रही है, राइट? ये इंस्टॉल होने के लिए ज्यादा समय नहीं लेता है, 1 मिनट के अंदर हो जाता है। अगर कोई कारण या किसी की नसीब खराब रही तो इस टाइम पे ये थोड़ा सा डिले हो जाता है। नसीब सही हुआ। अभी तक सागर का डोमेन कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सागर का फॉलोअप चला। बात हुआ गोडेडी, कल बात होगा, आज नहीं बात होगा। छुट्टी है सर। वो एलिमेंटर को जो आपने एपीके भेजा था वो कैसे इंस्टॉल करें? वो भी बता देता हूँ मैं। ग्रुप में मैसेज आया कि ऑनलाइन है। ओके, अगर अभी आप देखो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे आपकी वेबसाइट के ऊपर सक्सेसफुली थीम लग चुकी है। अभी हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं यहाँ पे दूसरे टैब में, और एक बार इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखना इस डोमेन के ऊपर एक थीम पूरी कंप्लीटली इंस्टॉल हो गई है, सिर्फ एक क्लिक पे ना ऑटोमेटिक पूरी थीम आ गई है। और इसके बाद में आप बैक हो जाओगे, यहाँ पे फिनिश सेटअप पे क्लिक कर दोगे। जैसे फिनिश सेटअप पे क्लिक करोगे तो आप अगेन बैक हो जाओगे वर्डप्रेस के बैकएंड पैनल पे। ओके, अब मैं वापस से प्लगइन पे आता हूँ। तो अगर आप प्लगइन पे आप देखोगे, अब एलिमेंटर तो था पहले से, आपने इसको किया था इंस्टॉल। अब लाइट स्पीड कैच ये भी पहले से था, स्टार्टर टेम्पलेट ये भी आपने लिया था, लेकिन क्या आपने शॉर्ट रैंक लिया था? नहीं। ये कैसे आया? ये थीम के साथ आया, जो थीम आपने इंस्टॉल की ना। ये लाइट स्पीड कैचेस क्या करते हैं ना, आपकी वेबसाइट में जो भी एडिशनल कुकीज ऐड होती रहती है उसे क्लियर करता है, आपके वेबसाइट की स्पीड लोडिंग को ये काफी अच्छे से मेंटेन रखता है। ये उसका काम सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे अगर देखोगे तो हाई परफॉर्मेंस पेज कैचिंग, साइड ऑप्टिमाइज फ्रॉम लाइट स्पीड। एंड देन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया, अल्टीमेट एड ऑन, ये भी आपने लिया नहीं था, इस थीम के साथ आ गया। और WP फॉर्म लाइट ये भी इस थीम के साथ आ गया। तो यहाँ पे होता क्या है, आप जब भी कोई थीम को इंस्टॉल करोगे उस थीम में जितने भी प्लगइन है वो सारे इंस्टॉल हो जाते हैं। एंड उसके बाद में अभी ये जो वेबसाइट आपको जो दिख रही है, इस वेबसाइट में आपको देखो एक होम पेज दिख रहा है, एक अबाउट दिख रहा है, एक सर्विस दिख रहा है, एक कॉन्टेक्ट दिख रहा है, राइट? तो आज हम लोग ये देखेंगे कि ये एक एक पेज को कैसे आप अपडेट कर सकते हो, और ये एक एक पेज को आपको कैसे स्क्रैच से बनाना है, ये सब कुछ आज हम लोग कवर करेंगे। अगेन, अगर आपको यहाँ पे कोई प्लगइन एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, या आपको कोई प्लगइन मिलता है जो पेड प्लगइन है और उसे आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। आप जब ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे तभी आपको एक ये ऑप्शन मिलेगा अपलोड प्लगइन। तो जो भी प्लगइन आपको कोई अगर मिलता है, जैसे अगर आपको कोई ऐड दिख जाता है, उसमें फ्लॉक्स प्रो करके कोई थीम होती है, अगर आप वो डाउनलोड करते हो तो उसका एक जिप फाइल बनता है, उस जिप फाइल को अपलोड प्लगइन में आके यहाँ पे अपलोड करना होता है। और याद रहे, अगर वो आपका जिप फॉर्मेट में नहीं होगा वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। काफी लोगों का ये होता है कि सर प्लगइन है हम अपलोड कर रहे हो नहीं रहे, लेकिन उस प्लगइन को पहले आपको जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना होगा, तभी वो प्लगइन आपका इस वेबसाइट में डिटेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो याद रखें अपलोड का ऑप्शन कब आएगा, जब आप ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे उसके बाद। अपलोड प्लगइन का ऑप्शन बाहर डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया था, आपका 3 टैब ओपन होना चाहिए। पहला टैब आपका बैक एंड, दूसरा टैब आपका फ्रंट एंड। इसी टैब पे राइट क्लिक करके आप इसे डुप्लीकेट कर देना ताकि आपका 3 टैब हो, ताकि ये बैक एंड होगा, ये एडिटर होगा, ये फ्रंट एंड होगा। हम जो भी एडिट करेंगे यहाँ पे, तो वो एडिट प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, हम इस फ्रंट एंड में आके रिफ्रेश करके चेक करेंगे। ओके, तो अभी इस वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, 4 पेजेस है। ओके, तो अब पेजेस में जाएंगे, यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि वो पेजेस दिख रहे हैं नहीं। अबाउट, कॉन्टेक्ट, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, सर्विस, राइट। अगर इनमें से आपको जो भी पेज को ऐड करना है, एडिट करना है, तो नीचे देखो एडिट विद एलिमेंटर लिखा है। तो राइट नाउ मैं आपको पूरा होम पेज आपको बता रहा हूँ कि होम पेज को स्क्रैच से कैसे एडिट करते हैं पूरा कंप्लीटली, ताकि कल परसों नरसों आपके पास जो 4 दिन रहेंगे, उन 4 दिनों में आपको होम पेज भी बनाना है खुद से, कॉन्टेक्ट भी बनाना है और अबाउट भी बनाना है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक नया पेज कैसे बनेगा। पहला, उस नए पेज पे देख के सेम आपको ये वाला पेज बनाना है होम। तो मैं इसकी पूरी सेटिंग बता रहा हूँ। अगर आपको वेबसाइट में कोई भी पेज अगर आपको बनाना है नया पेज, तो आप पेजेस में आएंगे। पेजेस में आने के बाद ये जितने भी आपको एलिमेंट आएंगे उसको कट कर देना। दिख रहा टॉप पे ऐड पेज, ऐड पेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आप इसे कट कर देना। यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस बेसिकली खाली पेज का नाम लिखने के लिए होता है, और ब्लॉग पोस्ट वगैरह करना होता है तो भी यहाँ से होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक तरीके का पेज बिल्डर है, दिख रहा है ये सब, इमेज है, पैराग्राफ है, हेडिंग है। ये किसका पेज बिल्डर है, ये वर्डप्रेस का पेज बिल्डर है। बट यहाँ से आपको समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी, इसके लिए मैं आपको यहाँ से नहीं समझा रहा हूँ। मैं एलिमेंटर से आपको इसके लिए समझा रहा हूँ कि वो एक बार अगर आप उस पर आपका हाथ बैठ गया तो कोई भी वेबसाइट आप आसानी से बना सकते हो। बट वेबसाइट को स्ट्रक्चर को रीड करने आना चाहिए कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस लेआउट में बना है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ से नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ से भी पूरी वेबसाइट बन जाती है, बट हम लोग इस पार्ट को स्किप करके एलिमेंटर में बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है ये ऐड टाइटल। ये ऐड टाइटल बेसिकली आपके पेज का नाम होता है। एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होम 2, अभी ऑलरेडी हमारा एक होम पेज बना है ना, वो होम 1 है मान के चलो। अभी आप उसमें एक दूसरा पेज बना रहे हो होम 2, तो होम 2 लिखने के बाद आपको सिंपल सबसे पहले इस पेज को पब्लिश करना है ताकि ये इंटरनेट पे लाइव हो। आप जैसे इस पेज को पब्लिश करोगे उसके बाद अगेन पब्लिश पे क्लिक करना है, तो ही पेज जाके आपका इंटरनेट पे लाइव होगा। बट एक बात बताइए, आपको इंटरनेट पे आपके डोमेन से कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता है। इवन किसी भी कंपनी को कोई भी नहीं जानता है। कस्टमर अगर किसी कंपनी को जानता है तो उसके यूएसपी से जानता है, और उसका यूएसपी छुपा होता है उसके प्रोडक्ट में। तो जब उसको प्रोडक्ट के बारे में पता होता है तो वो कस्टमर के नाम से जाके सर्च, या वेबसाइट या किसी कंपनी के नाम से जाके सर्च नहीं करता है, प्रोडक्ट से सर्च करता है। तो वो प्रोडक्ट किस कंपनी के अंदर है वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आप जब भी पहला पेज बनाएंगे तो उसे आप पब्लिश करेंगे, वो इंटरनेट पे लाइव तो हो गया है, बट अभी ये किसी को दिखेगा नहीं। कब नहीं दिखेगा, अभी ये होम 2 आपने बना दिया, ये एक पेज बन गया, यहाँ पे दिख रहा है एडिट विद एलिमेंटर। आप जब तक एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप इस पेज को एडिट नहीं कर सकते। तो आपको पहली बार पेज बनाने के बाद 2 बार पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर देखो मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ, अब मैं पेज को एडिट करने जाऊंगा। कौन से पेज को, होम 2। अब ये स्क्रैच से बना रहे हैं ना हम लोग, यही थीम को स्क्रैच से बना रहे। अभी 2 मिनट लगेगा, ये ओपन हो जाएगा। देखो ओपन हो गया। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये सबको ऑप्शन आएगा। कभी कभी इसका स्क्रीन इतना बड़ा रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा इसमें मैं कट कैसे करूं। तो यहाँ पे आप कंट्रोल माइनस करना, कंट्रोल माइनस करोगे तो नीचे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर कट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है, स्किप कर दो तो ये चीज हटेगी। ये जितने भी आपको नोटिफिकेशन आएंगे सारों को कैंसिल कर दो। अभी टॉप पे आपको सिर्फ दिखेगा एक हेडर और नीचे आपको दिखेगा एक फूटर, और ये आपने जो पेज का नाम लिखा वो। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है? ओके, अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। अच्छा, अभी आप वेबसाइट पे आओ।
इसे रिफ्रेश करो, कुछ हुआ यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ। आपने होम टू पेज बनाया था ना अभी, वो यहाँ पे आना चाहिए था ना ऊपर, आया वो? नहीं, आपको डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ता है। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, मैंने आपको बताया था, इसे मेनू कहते हैं। आप मेनू में जब तक जाके होम टू को ऐड नहीं करोगे तब तक यहाँ पे वेबसाइट पे दिखेगा नहीं। तो मैं वापस से आपको बता रहा हूँ कि आप बैकएंड पे आप आएंगे, यहाँ पे दिख रहा है पेजेस, पेजेस पे क्लिक करो, ऑल पेजेस आ जाएंगे। अब ऑल पेजेस में देखो आपको होम टू दिख रहा है, होम टू के नीचे एडिट विद एलिमेंटर भी दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली इस पेज को एडिट करने चले जाओगे। बट अगर ये आपने पेज बनाने के टाइम पे एडिट विद एलिमेंटर को नहीं सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आता। सेटिंग बहुत बारीक है, काफी लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि सर मैंने नया पेज बनाया लेकिन उसके नीचे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उसका रीजन ये है कि आप जब पेज बनाते हो तो वहाँ पे उस टाइम पे आपको एडिट विद एलिमेंटर सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर मैं इस पेज को वापस से डिलीट करके आपको वापस से बताऊं, इसको डिलीट कर देता हूँ, पेज डिलीट हो गया ट्रैश पे क्लिक करने से। वापस से मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, ऐड पेज पे क्लिक करेंगे, ओके। पेज का टाइटल क्या था? होम टू। ओके, इसको हम होम टू देंगे, पब्लिश करेंगे, इसके बाद एक बार करेंगे, एक और बार करेंगे। अब ये पेज इंटरनेट पे लाइव हुआ। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? हाँ, अब एडिट विद एलिमेंटर मुझे एक बार करना पड़ेगा। अब मैं जैसे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा तभी जाके मैं इसको एडिट कर पाऊंगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये होम टू नहीं आना चाहिए। ये क्यों नहीं आना चाहिए इसका वैल्यू भी आपको नहीं समझ में आएगा। मैं अभी एक कंटेनर बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जैसा वेबसाइट दिख रहा है हम ऐसा बनाएंगे। अभी पूरा ये पेज बनाएंगे। तो पूरा पेज बनाने के लिए आपको ये कंटेनर कितना दिख रहा है इसके अंदर? एक ही है। ओके, इसके अंदर कितने कंटेनर है? गलत, एक कंटेनर 3 कॉलम। अच्छा, बराबर सही है। हाँ, एक ये कंटेनर में एक ऊपर है और एक 3 नीचे है। तो मतलब ये एक कंटेनर के अंदर 4 कॉलम है। ओके, इसके बाद में ये एक कंटेनर है, बराबर, नक्की। ओके, मैं आपको कोई एक वेबसाइट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर। ये मैंने इसके लिए रखा है ताकि रेफरेंस जब आपके सामने ये रहेगा तो आपको समझ में आएगा इसमें एग्जैक्टली कंटेनर कितने। तो अभी होम पेज पे हो, अब होम पेज के एडिट विद एलिमेंटर पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करके अंदर जाते हैं हम लोग। ओके, तो चलो ये तो आपने बता दिया एक कंटेनर है। इसके अंदर दिख रहा है एक कॉलम ऊपर ही दिखा, और नीचे देखो तो यहाँ पे अभी आप बोलोगे सर ये इसके ऊपर भी तो एक कॉलम है। नहीं, कंटेनर तो ये जो 6 डॉट आ गया ना, मतलब वो कंटेनर है। और जिसके नीचे खाली कॉलम लिख के आ रहा है वो कॉलम है, वो कंटेनर नहीं है। कंटेनर कॉलम में डिफरेंट है। कंटेनर आपका टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये जो लैपटॉप रखा है ये एक कॉलम है, ये मोबाइल जो रखा है ये एक कॉलम है, ये लैपटॉप और ये माउस जो रखा है ये एक कॉलम है। लेकिन ये पूरा रखा हुआ किसके ऊपर है? ये टेबल के ऊपर है। तो ये टेबल पूरा एक कंटेनर है अपना। आप सबका टेबल एक कंटेनर है, उसके ऊपर कैसे आप उसको डिजाइन करते हो वो कॉलम है। अब नीचे हो गए तो नीचे आने के बाद देखो ये जो स्टार्ट हो रहा है ये एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर कितने कॉलम है? किसी ने बताया था एक। तो देखो ये जो ब्लैंक है ना, ये इसको छोड़ा गया है। ये जो ब्लैंक है इसको छोड़ा है। ये आपको हेल्प करेगा वेबसाइट को बनाने में, क्योंकि इससे आसान कंटेनर किसी वेबसाइट की थीम में नहीं है। इसके बाद में नीचे देखो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर कितने कॉलम है? एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। उसके बाद में अगर नीचे आओगे तो देखो ये एक कॉलम और इसी के अंदर ये सब कुछ है, और लास्ट में खत्म। तो यही चीज अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्रैच से बनाने जाएंगे। तो आप यहाँ पे आओगे जहाँ पे आप बना रहे थे। तो सबसे पहले आपको कोई भी कंटेनर लेना है तो आपको याद रखना है प्लस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको लेआउट की स्ट्रक्चर आ जाएगी कि आपको कौन सा लेना है। तो आपको 90% आपको जो काम आने वाला है वो फ्लैक्स बॉक्स काम आने वाला है। ग्रेड का काम बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैक्स बॉक्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको लेआउट मिल जाएंगे।
तो पहला लेआउट हमारा ये है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको जैसा बनाना है, अगर वो लेआउट नहीं मिल रहा है तो ये सारे लेआउट कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे करना है। एग्जाम्पल, पहला भी हमारा लेआउट ये है, तो हम ये लेंगे। आपने जैसे इस लेआउट को लिया, इस लेआउट को लेने के बाद अभी आपका होम पेज कैसा है, ये है ना। आपको इस होम पेज के अंदर सबसे पहले क्या करो पता है क्या? सबसे पहले या तो आप इमेज ले लो या तो आप हेडलाइन ले लो। तो मैं जो तरीका आपको सबसे आसान बताता हूँ, सबसे पहले स्ट्रक्चर रेडी करो ये सबको लेके। कैसे रेडी करेंगे? वेबसाइट में आओ, प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, ओके। इस प्लस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंटर के सारे एलिमेंट यहाँ पे आपको ओपन हो जाएंगे। तो अब पहला एलिमेंट क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर पहला एलिमेंट ये है, वी ऑल लव। तो आप क्या करेंगे? प्लस पे क्लिक करेंगे, हेडिंग दिखा, इस हेडिंग को उठा के यहाँ पे ले लो सबसे पहला। अब मुझे इसके नीचे एक और हेडिंग लेना है। कौन सा हेडिंग? ये नेचर। तो मैं वापस से यहाँ पे आऊंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा और ये हेडिंग जो है, अगेन इस हेडिंग को उठा के इस हेडलाइन के जस्ट नीचे लेकर आऊंगा मैं एरो, और फिर इसे छोड़ूंगा। ओके, इसके नीचे भी क्या है? ये पैराग्राफ। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे आऊंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके टेक्स्ट एडिटर को उठा के मैं इसके जस्ट नीचे लेकर आके छोड़ दूंगा। ओके, इसके बाद में यहाँ पे एक बटन है, मैं यहाँ पे आऊंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आके इस बटन को उठा के इसके नीचे लेकर आके रख दूंगा। ये सारी चीज ला दिया मैंने। अब इन सारी चीजों के कंटेंट को चेंज करूंगा, कलर स्टाइल वगैरह सब मैं चेंज करूंगा। जिस चीज को आपको करने के लिए आधा घंटा लगेगा, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको 10 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इस टेक्स्ट पे, पहले वाले टेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे आके लिख दो जो लिखा है, वी ऑल लव। खाली वी ऑल लव था ना? वी ऑल लव, ओके, खाली इतना लिखा था। इसके बाद में नीचे वाले में क्या लिखा था? नेचर। इसे नेचर लिख दो, ओके। इसके नीचे में क्या लिखा था? यहाँ पे आओ, इसे आप कॉपी करो, जहां से इसे हटा के उसे ऐड कर दो, बराबर। ओके, इतना होने के बाद आप क्या करो? इन सबको सेंटर करो। आप सेंटर कैसे करेंगे? पहले वाले पे क्लिक करो, स्टाइल में जाओ, आपको अलाइनमेंट दिखेगा, सेंटर। नेचर में जाओ, स्टाइल में जाओ, सेंटर। पैराग्राफ में जाओ, स्टाइल में जाओ, सेंटर। बटन में जाओ, स्टाइल में जाओ, सेंटर। तीनों सेंटर हो गए। तीनों सेंटर होने के बाद अभी क्या करेंगे? इतना पार्ट होने के बाद अगर मैं इसके कलर को चेंज करता हूँ, तो अगर आप देखो ये सबके कलर व्हाइट 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 है। अगर मैं कलर यहाँ पे व्हाइट 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 कर भी देता हूँ तो आपको फिर वो दिखेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि अब इस सिचुएशन में हम लोग को बैकग्राउंड में एक इमेज को अपलोड करना है। तो बैकग्राउंड में इमेज को अपलोड करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा आशीष? बैकग्राउंड टाइप में कहाँ है? बैकग्राउंड टाइप सेटिंग पता रहना चाहिए, मैंने बताया था। इसकी खाली सेटिंग का पूरा खेल है। अगर आपको इमेज को बैकग्राउंड में ऐड करना है तो बैकग्राउंड किधर है? इमेज लगा था आपका कंटेनर में। अगर देखोगे ये जो इमेज है ना, ये इमेज बैकग्राउंड में लगा हुआ है। तो इसका मतलब बैकग्राउंड में अगर आपको इमेज लगाना है तो आपको कंटेनर के 6 डॉट में जाना रहेगा, याद रखिए। आप जैसे 6 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्टाइल मिलेगा, लेआउट मिलेगा, एडवांस मिलेगा। तो स्टाइल पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड टाइप में आपको क्लासिक रखना है। पहले क्लासिक में 2 ऑप्शन है, एक कलर है और एक इमेज है। तो आप जैसे इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपलोड भी कर सकते हो खुद की बनाई हुई इमेज को। और मीडिया लाइब्रेरी पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास थीम में जो भी पेजेस है वो सारे यहाँ पे आएंगे। तो ये इमेज है बैकग्राउंड की। इस इमेज को क्लिक करके आप इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड में इमेज तो आ गई है। क्या इमेज प्रॉपर आई है? नहीं। इस इमेज की बैकग्राउंड में अपलोड करने के बाद कुछ सेटिंग होती है। तो इसकी सेटिंग याद रखना, आपको हर जगह फिक्स रखना पड़ेगा। तो इसकी सेटिंग में पोजीशन में सबसे पहले हो जाएगा सेंटर, अटैचमेंट में हो जाएगा स्क्रॉल, हाँ, रिपीट में हो जाएगा, रिपीट में हो जाएगा नो रिपीट, और डिस्प्ले साइज के अंदर हो जाएगा कवर। आप जब इतना करोगे तब ये आपकी वेबसाइट की जो बैकग्राउंड सेटिंग है वो कंप्लीट होगी। तो ये बैकग्राउंड इमेज की सेटिंग कंपलसरी सब में फिक्स होनी चाहिए, आपको याद रखना है ये। इसके बाद में अगर आप रेफरेंस वेबसाइट में देखोगे ऊपर इन दोनों में कितना गैप है और नीचे भी काफी गैप है।
तो पहले हम इस गैप को कवर करेंगे। तो आप वेबसाइट में आइए, अभी आप वी ऑल लव के ऊपर स्पेस और बटन के नीचे स्पेस ऐड करोगे। स्पेस ऐड करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अगर देखोगे बटन के नीचे एक स्पेसर है, इस स्पेसर को सिंपल उठाओ, बटन के इस नीचे लाके रखो और अगेन प्लस पे क्लिक करो। यहाँ से भी स्पेसर को उठाओ, वी ऑल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दो। अच्छा, इन दोनों में गैप कितना रखना है, तो स्पेस की सेटिंग यहाँ पे, ओके। नीचे से कितना गैप रखना है, स्पेसर पे क्लिक करो, यहाँ से नीचे से भी गैप बढ़ाओ, ओके। इतना पार्ट होने के बाद अभी क्या करना है, आपको टेक्स्ट की सारी सेटिंग करनी है। तो टेक्स्ट की सेटिंग सिंपल है ना, आप वी ऑल लव पे क्लिक करोगे, स्टाइल में जाओगे, स्टाइल में जाने के बाद टाइपोग्राफी में जाओगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो साइज है, तो इसके साइज को आप बड़ा करो, बराबर, ओके। साइज होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे कलर पे क्लिक करके यहाँ पे इसके कलर को व्हाइट करना है। अगेन नेचर पे जाएंगे, नेचर पे टाइपोग्राफी पे जाएंगे और इसके साइज को भी हम लोग बड़ा करेंगे, ओके। अगर आप देखोगे नेचर का ये जो इसके अंदर जो विड्थ है वो थोड़ा सा बोल्ड है, तो आपको भी यहाँ पे आना है, विड्थ का है ये ना, इस पे क्लिक करके इसे खाली करेंगे सेमी बोल्ड, तो थोड़ा सा बोल्ड हो गया वो, ओके। और इसके कलर पे क्लिक करेंगे नीचे और इसके कलर को करेंगे व्हाइट। सेम इसी तरीके से पैराग्राफ पे भी क्लिक करेंगे आप, ये वाले पार्ट पे, और स्टाइल में आके इसके भी कलर पे क्लिक करके आप इसे भी करेंगे व्हाइट, ओके। अभी यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के ऊपर ये जितने भी व्हाइट कलर है ये अच्छे से हाईलाइट नहीं हो पा रहे जितना हमारे रेफरेंस वेबसाइट में हाईलाइट हो रहे। इसका मतलब कुछ तो है पीछे बैकग्राउंड और टेक्स्ट के बीच में जो एक लेयर बना रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जो आपकी इमेज है, तो बैकग्राउंड में इमेज कहाँ पे, 6 डॉट में ना, अगर आप 6 डॉट पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड वाला टैब को बंद करेंगे तो आपको नीचे मिलेगा एक बैकग्राउंड ओवरले। आप जैसे इस पे क्लिक करके बैकग्राउंड टैब में आपको सेलेक्ट करना है क्लासिक। अगेन क्लासिक में दो ऑप्शन है, इमेज और कलर। तो अब बारी कलर की है, कलर पे आप क्लिक करके इसे आप करोगे ब्लैक। आप जैसे ही ब्लैक करोगे तो ये हाईलाइट हो गया। क्या हाईलाइट हुआ, टेक्स्ट, मतलब पीछे इमेज है उसके ऊपर एक ओवरले है और ओवरले के ऊपर आपके सारी एलिमेंट है, ओके। अभी इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी रखनी है, कम रखनी, ज्यादा रखनी है, वो यहाँ से कर सकते हो आप, दिख रहा है। तो राइट ना ये ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी लग रही है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये कंटेनर आपका अगर बन जाएगा तो आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। बटन की सेटिंग, ओके। बटन पे भी आप बटन पे क्लिक करो। बटन की सेटिंग के लिए अगर आपको बटन पे सेटिंग करना है तो बटन पे क्लिक करके इसकी 3 सेटिंग है, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस। तो कंटेंट के अंदर आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है ना, क्लिक हियर, एग्जांपल यहाँ पे लिखना है गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इस बटन पे जो भी क्लिक करे वो किधर जाएगा, वो एक्शन क्या करेगा आफ्टर इस बटन पे क्लिक करने के, तो उसका लिंक यहाँ पे डालना होता है। आप यहाँ पे जो भी लिंक दोगे, बटन पे कोई क्लिक करेगा तो वो लिंक पे ट्रिगर होगा और वो ऑटोमेटिकली वो लिंक पेज ओपन हो जाएगा। बट ये चीज आगे की मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कोई गेट स्टार्टेड पे क्लिक करे तो यहीं पे एक पॉपअप फॉर्म ओपन हो जाए, जिससे कस्टमर यहीं पे इंक्वायरी आपकी भर के आपके पास डिटेल आ जाए। इतना चीज होने के बाद ये आगे की बात है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अगर आप देखो इस बटन पे कोई कलर नहीं है, एक बैकग्राउंड येलो कलर दिख रहा है। अगर इसके कलर को आपको चेंज वगैरह करना है तो आप स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद नीचे इसकी पोजीशन सेंटर हमने किया था। टाइपोग्राफी में अगर टेक्स्ट का साइज कुछ छोटा बड़ा करना है, फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। शेडो भी यहाँ से दे सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। नॉर्मल और होवर की सेटिंग देखिए। नॉर्मल के अंदर अभी एग्जांपल टेक्स्ट कलर मैं इसको रख देता हूँ ब्लैक, तो देखो बटन के अंदर टेक्स्ट कलर ब्लैक हो गया, राइट। बैकग्राउंड टाइप, बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक पे क्लिक है और ये कलर, तो बैकग्राउंड के अंदर जो कलर है ना वो मैं रख देता हूँ एग्जांपल व्हाइट। तो देखो बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया, ओके। अब जैसे ही मैं या कोई भी यूजर इस बटन पे कर्सर करेगा, लेकर आएगा, तो इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आप स्टाइल के अंदर नॉर्मल में थे, राइट। तो नॉर्मल का टेक्स्ट कलर ये था, बैकग्राउंड कलर व्हाइट था। आप जैसे ही होवर पे क्लिक करोगे तो इसका अपोजिट कर दो। एग्जाम्पल टेक्स्ट कलर आप ब्लैक ही रहने दो
और बैकग्राउंड कलर ये जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या करो, ये जो कस्टम दिख रहा है वर्ल्ड आइकॉन, इस पे आप क्लिक करोगे ना तो बैकग्राउंड मतलब इस थीम के जितने भी कलर है वो सारे कलर आ जाएंगे। तो एग्जांपल थीम 1 पे सिलेक्ट कर लो, तो जैसे अगर कोई कर्सर लाएगा तो देखो उसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये सेटिंग किसकी थी, ये पूरे पहले वाले कंटेनर की थी। ये सेटिंग होने के बाद आप क्या करो, आप जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करोगे उसके बाद रेफरेंस वेबसाइट पे आके एक बार रिफ्रेश करो। क्या यहाँ पे कुछ हुआ चेंजेस? ये तो पहले से बना हुआ ही था। आपने जो होम टू बनाया वो आया अभी तक? ओके, अब उसकी सेटिंग देखो। आप जैसे इस वेबसाइट को आप बना लेते हो पूरा, तो आप क्या करेंगे पता है, मैंने इसके लिए बोला था ना आपको, आपके 3 टैब ओपन रहना चाहिए। एक बैकएंड पैनल जो वर्डप्रेस का होता है, और उसके बाद में दूसरा पैनल जो एडिटर होता है, और तीसरा पैनल जो फ्रंट एंड होता है। तो देखो जो बैकएंड वाला पैनल था, ये सेटिंग याद रखो, ये सेटिंग आप सबके लिए पहली है, जो पुराने हैं उनको पता है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टॉप पे मेनू दिख रहा है होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट, ये मेन्यू है। आप जब तक ऊपर मेनू में होम टू को लाके नहीं ऐड करोगे तब तक वो पेज यहाँ पे नहीं आएगा। उसको लाने के लिए आपको वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट के अंदर मैंने आपको बताया था अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर आपका ज्यादा काम हो सकता है, जितने भी कोड होते हैं यहाँ पे लगाए जाते हैं। अपीयरेंस के अंदर से ही आपको फाइल को भी आपको मतलब थीम फाइल वगैरह यहाँ से भी सिलेक्ट किया जाता है, और यहीं से मेनू इस्तेमाल किया जाता है। दिख रहा है मेन्यू, अपीयरेंस, मेन्यू, मेन्यूज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो राइट नाउ आपका जो मेन मेन्यू है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन मेन्यू ये है, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट। ओके, अभी आप ध्यान से देखना, पेजेस दिख रहा है आपको, ये वाला सेक्शन, मेरा एरो दिख रहा है, देखो ये बंद हुआ, ये ओपन हुआ। पेजेस के अंदर देखो दिख रहा है होम टू। आप होम टू को जब यहाँ पे क्लिक करके ऐड मेन्यू पे क्लिक करोगे ना, तभी होम टू देखो नीचे आएगा। अब इस होम टू को मुझे ना जस्ट होम के बाजू लेना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे उठा के ऊपर ले लूंगा। देखो ये होम टू यहाँ पे था नीचे, अगर आपको इसको उठा के ऊपर नीचे इसकी पोजीशन को चेंज करना है तो आप एरो यहाँ पे लेकर आओगे। जब ये एरो आएगा तभी इसे उठा के लेकर आना है। अगर देखो ये इधर दिखा रहा है, इधर दिखाएगा तो नहीं लेना है आपको, जस्ट इसके नीचे लेना है। दिख रहा है, यहाँ लाके छोड़ोगे तब। कभी कभी गलती से ना ये थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है, अगर यहाँ पे होगा तो क्या होगा पता है, मैं यहाँ पे करके सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और अभी वेबसाइट पे आता हूँ और इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ओके, होम के नीचे दिखा एरो आ गया, होम टू। अगर आपने मेन्यू के अंदर जो भी पेज को अगर आप ऐड कर रहे हो, उसके पेज के नीचे जस्ट थोड़ा स्लाइड कर रहे हो तो वो उसका सब आइटम बन जाता है। आपने देखा रहेगा ना बहुत सारे वेबसाइट पे, किसी एक चीज पे क्लिक करते हो तो नीचे मल्टीपल पेजेस ओपन हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप इसे खसका दोगे, और अभी खसका के सेव मेन्यू पे क्लिक करोगे, और अब वेबसाइट पे आके अगर रिफ्रेश करोगे तो ये आपको होम से बाहर निकल के होम के बाजू में होम टू दिखेगा। अगर अब मैं होम टू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब होम टू ओपन हुआ, दिखा? ओके, अब ये भी दिखा आपको कि यहाँ पे देखो होम टू लिख के आ रहा है। अब ये भी तो हटाना है हमें, ये तो नहीं आना चाहिए था। तो ये कैसे हटेगा, यहाँ पे आप जब आओगे पेजेस पे, पेजेस पे आने के बाद होम टू कौन सा था, ये था ना। होम टू के नीचे लिखा है एडिट, इस पे एडिट पे जब आप क्लिक करोगे, ओके, एडिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना, ऊपर टॉप पे आपको दिखेगा एक्स्ट्रा, ये वाला दिख रहा है एक्स्ट्रा सेटिंग। आप जब इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे इसका एक ऑप्शन आ जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा ना, ये आपके लिए हो जाएगा वो थोड़ा सा एडवांस, इसमें आप हो जाओगे कंफ्यूज। एक काम करो, ये जो चीज दिख रही है इसको दिखने दो, नहीं तो ये सेटिंग के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या दिख रही है, जो ये जो होम टू दिख रहा है इसको दिखने दो। मुझे पता है कि ये आपके लिए अभी इतना ज्यादा मैटर नहीं रखेगी, आपको जब मैं स्क्रैच से बताऊंगा, नहीं कोई थीम बगैर थीम लिए, तब आपको ये चीज समझा दूंगा मैं।
अभी फिलहाल आपके सामने ये कंटेनर आपका रेडी हो गया। अब इसके नीचे आपको कौन सा बनाना है, इसके नीचे भी आपको ये बनाना है, क्या, ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट को देखते कैसे बनेगा। इस पार्ट को बनाने के लिए आपको वापस से एडिट पे आना है, एडिटर वाले पैनल पे। अब नीचे दिखा प्लस, प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लैग बॉक्स दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कितने कंटेनर लेना है हमें, ध्यान से देखना। ये एक कंटेनर है, मतलब कंटेनर के अंदर ये कॉलम है, ओके, और फिर ये कॉलम है, ये है, ये टोटल 4, ऊपर एक नीचे 3। तो हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये कंटेनर दिख रहा है, ये 6 वाला, या फिर ये दिख रहा है, कोई भी लो, ऐसा लो जो ऊपर भी रहे नीचे भी रहे। तो देखो ये भी ऊपर है, ये भी नीचे है, और ये 6 है, तो ये 6 वाला भी अगर आप लेते हो तो भी चल जाएगा, 4 वाला लेते हो तो भी चल जाएगा। तो एग्जांपल मैं ये 4 वाला लेता हूँ, हाँ 6 वाला ले लूं। अगर मैंने ये 6 वाला ले लिया तो 6 वाले में कितने कॉलम दिख रहे ऊपर, 3 ऊपर 3 नीचे। तो देखो ये जो कॉलम के ऊपर, ये पहला कॉलम का ऊपर ये जो कॉलम का आइकॉन है ना, अगर आप इस आइकॉन पे क्लिक करोगे तो इस आइकॉन की भी 3 सेटिंग दिखेगी। आइकॉन पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे सेटिंग पहला लेआउट के अंदर दिख रहा है 33% दिख रहा है, मतलब ये जो पूरा कंटेनर है ना, ये 100% है। अगर इस 100% को 3 कॉलम में डिवाइड करोगे तो 33.33 आएगा, पता है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस कंटेनर के आइकॉन पे क्लिक करके इस कॉलम के जो 33 दिख रहा है, मैं इसकी विड्थ को मैं पूरा कर दूंगा 100, जिससे पहला वाला जगह पूरा ये कॉलम ले लेगा। और नीचे देखो 3 कॉलम है, 1 2 3, और मुझे ये 2 कॉलम की जरूरत नहीं है ना, तो मैं दोनों कॉलम पे राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, इस पे भी राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। तो ये स्ट्रक्चर सेम हो गया, ओके। अब मैं इसके प्लस पे क्लिक करके क्या करूंगा, पहला ये वाला पार्ट बनाऊंगा, दिखा ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करके यहाँ पे क्या हेडिंग है ना वो, ओके, तो मैं यहाँ पे आके हेडिंग उठा लूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। हेडिंग ऐड करने के बाद मैं यहीं पे इसका टेक्स्ट के कलर, मतलब टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा, आवर सर्विसेज स्टाइल में आके इसको सेंटर कर दूंगा, और टाइपोग्राफी में आके इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ओके। इतना होने के बाद अभी आवर सर्विसेज के नीचे ये क्या है, ये क्या है, लाइन, ओके। इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को यहाँ पे कहते हैं डिवाइडर। तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे और नीचे आएगी देखो डिवाइडर, इस डिवाइडर को उठाइए, आवर सर्विसेज के नीचे लाके छोड़िए, ओके। जैसे आपने आवर सर्विसेज के नीचे लाके छोड़ा तो डिवाइडर की सेटिंग यहाँ पे 3 है, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस। तो कंटेंट में, कंटेंट के अंदर जो ये जो विड्थ दिख रही है, इसकी विड्थ, अगर आप स्टाइल देखोगे तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, डबल, यहाँ से आप कर सकते हो डैश, यहाँ से आप कर सकते हो कर्ली। तो यहाँ से अगर आप जो भी चेंज करोगे तो यहाँ से चेंजेबल होगा। बट अभी है क्या, ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर अभी आपको इसको कितना रखना है, इसकी विड्थ को अगर आप कम करोगे तो देखो वहां से आपकी जो लाइन है ना वो छोटी बड़ी कम हो गई, दिख रही है, ओके। इतना होने के बाद क्या करना है आपको, आपने इसको कम कर दिया, इतना होने के बाद इसको कर दो आप सेंटर, तो जस्ट सर्विस के नीचे वो लाइन आ गई। अब इसके बाद में आप स्टाइल में चले जाओ, स्टाइल में कलर क्या रखना है, तो कलर के लिए मैं आपको कस्टम आइकॉन पे क्लिक करके मैं इसका येलो थीम कलर ले लेता हूँ। इसकी विड्थ को मुझे कितना बड़ा करना है, अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ाता हूँ तो देखो वहां पे बढ़ रहा है। गैप कितना रखना है इन दोनों के बीच में, दिख रहा है, तो मैंने इसको एकदम कम कर दिया। तो अभी मेरा ये वाला पार्ट हो गया, आवर सर्विस और गैप वाला। इसमें थोड़ा और कम है, मैं अगर चाहूँ तो इसको और कम कर सकता हूँ, कंटेंट में जाके इसकी विड्थ को मैं और कम कर दूंगा तो और कम हो गया, ओके। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, नीचे तीन इमेजेस है, इमेजेस के अंदर एक हेडलाइन है और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ भी लिखा है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, ये 3 को सेटअप करूंगा। यहाँ पे आपको जो पहला कॉलम दिख रहा है प्लस का, इस प्लस के अंदर आप सिंपल इस इमेज को उठा के यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप करोगे, तो यहाँ पे इमेज की लेफ्ट हैंड साइड पे 3 सेटिंग आ गई, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। तो मैं कंटेंट के अंदर इमेज पे क्लिक करूंगा, मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ही आपको देखना है वो इमेज कौन सी है, तो देखो वो इमेज ये है। मैं जैसे इस पे सिलेक्ट करके इसे सेलेक्ट करूंगा तो वो इमेज यहाँ पे आ गई, ओके।
अब नीचे अगर यहाँ पे आएंगे, ये एक हेडलाइन और एक ये पैराग्राफ है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे इन्फो आइकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फो आइकॉन। अगर प्लस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप खाली लिखो इन्फो। अब जैसे इन्फो लिखोगे तो यहाँ पे देखो इन्फो कार्ड आ गया। तो इन्फो कार्ड को क्या करना है, इसे उठा के आपको नीचे ले लेना है। अब जैसे आपने नीचे लिया तो 1 2 3 मतलब देखोगे तो यहाँ पे एक टाइटल आ गया है, एक डिस्क्रिप्शन आ गया है, और आइकॉन भी आ गया है, और प्लस बटन भी आ गया है। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, इन्फो कार्ड जो लिखा है यहाँ पे क्या करना है, आपको ये लिखना है वेब डिजाइन। तो इसे आप कॉपी करो और यहाँ पे आके आप इसे कट करके यहाँ पे वेब डिजाइन लिखो। ओके, उसके नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिखा है ये, आप इसे कॉपी करो और यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन में ये पार्ट हटा के इसे ऐड कर दो। हो गया। अब इसको आपको सेंटर करने के लिए यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ्ट कर दो तो वो लेफ्ट साइड से हो जाएगा। ओके, अब आपका जनरल पार्ट हो जाएगा, तो इसे बंद कर दो आप। देखो यहाँ से क्लिक करोगे तो ओपन होगा और ये बंद हो जाएगा। आइकॉन पे क्लिक करो। राइट नाउ अब इसमें कोई आइकॉन नहीं है, अगर हमें आइकॉन डालना तो यहाँ से हम आइकॉन को अपलोड कर सकते हैं, बट हमारे रेफरेंस वेबसाइट में यहाँ पे कोई आइकॉन नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई आइकॉन नहीं डालेंगे, इसके लिए इसको भी बंद करेंगे। और रेफरेंस वेबसाइट में कोई कॉल टू एक्शन बटन भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें बटन चाहिए तो रखेंगे, नहीं चाहिए तो कोई नहीं। तो यहाँ पे टाइप जो बटन है ना, बटन पे आप क्लिक करके इसे कर दो नन, तो यहाँ से बटन हट जाएगा। अगर आपका ये एक कॉलम बन जाता है अच्छे से, तो आपको ये सेटिंग अगर आप नहीं चाहते कि बार बार करो, तो आप ये कॉलम पे राइट क्लिक करो, कॉलम पे आके क्या करो, इस कॉलम पे आके राइट क्लिक करो, इसे डुप्लीकेट करो। सेम इसके जैसा कॉलम आपको देखो बाजू में मिल जाएगा। ओके, इस कॉलम पे भी राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करो, सेम यहाँ पे भी मिल जाएगा। और नीचे जो आपकी जो दो कंटेनर, जो दो कॉलम दिख रहे हैं, अगेन इस पे राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर दो। अब ये जो इमेज है, इस इमेज को रिप्लेस कर दो। अब यहाँ पे देखो बीच में ये इमेज है, लास्ट में ये इमेज है, तो हम क्या करेंगे, बीच वाली इमेज पे क्लिक करके इमेज पे क्लिक करो, मीडिया लाइब्रेरी में आके बीच में ये इमेज आ गई, इसको सेलेक्ट कर लो। ओके, लास्ट में ये इमेज है, ये इमेज को चेंज करना है, इस इमेज पे क्लिक करके इमेज पे जाओ, मीडिया लाइब्रेरी में आने के बाद लास्ट इमेज ये है, लास्ट इमेज कौन सी, ये सॉरी, तो इसको लेने के बाद सेलेक्ट कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, इमेजेस चेंज हो गई, अब यहाँ पे ग्राफिक लिखना है और कंटेंट क्रिएशन लिखना है, बाकी नीचे पैराग्राफ सेम है। तो यहाँ पे क्या करो, वेब पे क्लिक करो, तो यहाँ वेब डिजाइन लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ ग्राफिक लिख दो, ग्राफिक डिजाइन। ओके, यहाँ वेब डिजाइन, इस पे क्लिक करो और इसे हटा के आप क्या करो, कंटेंट, सिर्फ कंटेंट था ना, इतना करके आप पब्लिश करो। पब्लिश हो जाएगा तो आप अपने वेबसाइट में आओ, ये होम टू था ना, होम टू पे क्लिक करो और नीचे आके चेक करो कि इसके नीचे वो सेक्शन बना कि नहीं बना, सेम बना। ओके, यहाँ पे थोड़ा गैप है, और अगर आप यहाँ पे अगर आप होम वाले पेज में देखोगे तो होम वाले पेज में इसके बीच में थोड़ा गैप है। अब उस गैप को कैसे कवर करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे आवर सर्विसेज, अगर इस गैप को आपको कवर करना है तो आसान तरीका ये है कि यहाँ से आप एक स्पेसर को उठा के आवर सर्विसेज के ऊपर रख दो, ऑटोमेटिक एक गैप बन जाएगा। ओके, ये बटन उठ गया है। स्पेसर डाल दिया तो भी हो गया ना, हालांकि इसके अंदर कुछ अलग सेटिंग है, एडवांस सेटिंग है वो, तो मैं चाहूंगा कि वो एडवांस सेटिंग क्यों ना मैं आपको आगे बताऊं। इसमें जितना आपको आसान से समझाऊंगा ना, आपको उतना अच्छा सा बैठेगा आपका माइंड, बराबर ना विक्रांत जी? ओके, अब इस पे जाने के बाद मैं पब्लिश क्लिक करूंगा, पब्लिश पे क्लिक करके अभी वापस से वेबसाइट पे आके मैं होम पे क्लिक करूंगा, तो अभी देखो नीचे आया स्पेस। ओके, अब इसके नीचे दूसरा कंटेनर आपको बनाना है, कौन सा, वो कंटेनर ये। अब इसके लिए मुझे आप बताना कितने कंटेनर लगे, 3। अब इन 3 कंटेनर को बनाने के लिए आप नीचे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लैग बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कौन सा कंटेनर है वो, यहाँ से वो लास्ट वाला, ये वाला।
ये वाला है। ओके, इस पे क्लिक कर लेते। इस पे क्लिक करने के बाद आप अगर देखो यहाँ पे बीच में ज्यादा पोजीशन लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे भी चलो लिख देता हूँ पहले, लेकिन मैं आपको इस कंटेनर की सेटिंग बता देता हूँ। इस कंटेनर में लेफ्ट और राइट में ना 15% दिया है, 15% इधर 15% इधर, और 70% बीच में दिया है। तो आपको भी यहाँ पे वैसे ही करना है। ये कॉलम पे क्लिक करोगे आप तो ये कॉलम पे देखो 25% है, तो इस पे क्लिक करके क्या करोगे आप, इस पे क्लिक करके इसे करोगे पहले 15, और 15 करके छोटा हो गया ये वाले कॉलम पे भी आप आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे देखना लेआउट में आपको यहाँ पे 25 मिलेगा, इसको भी आप करेंगे 15, और बीच वाला कंटेंट जो है कॉलम ये 50 है, तो इस पे क्लिक करके आपको इसे कितना करना है 70, अब जाके ये प्रॉपर हुआ। अब इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर आप देखो ये पार्ट क्या है, इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, अगर आपको एडिट वाले पैनल में जाना है तो एडिट में जाके चेक कीजिए कि ये क्या है। ये एक तरीके का आइकॉन है, बट ऐसा आइकॉन वर्डप्रेस के अंदर नहीं मिलता है। तो अगर मैं इसके राइट क्लिक करूंगा तो देखो डाउनलोड होने के लिए ये ऐसा इमेज दे रहा है, सेव इमेज एज, मतलब यहाँ पे एक इमेज इस्तेमाल हुई है और वो इमेज इस थीम के अंदर है। तो मैं यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करूंगा और ये इमेज उठा के जैसे यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ इमेज आ गई। इमेज पे क्लिक करूंगा मैं, मीडिया लाइब्रेरी है, तो देखो ये इमेज दिख रही है, ये इमेज है वो। इस पे क्लिक करके मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। इमेज छोटी है लेकिन इमेज की जो कैपेसिटी है वो कम है यहाँ पे। अगर रेफरेंस वेबसाइट पे आप देखो तो इसकी कैपेसिटी कम है। तो आपको यहाँ पे आके क्या करना है, वेबसाइट के स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे इसकी कैपेसिटी की देखो सेटिंग दिख जाएगी। ये वेबसाइट डिजाइनिंग का पूरा पार्ट ये है कि आपको सेटिंग पता रहना चाहिए किसकी का है। अगर ये पता है तो आप पूरा वेबसाइट डिजाइनिंग आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ओपेसिटी है, इसको आप जितना कम करोगे, कहाँ गई इमेज, ओके इमेज दरअसल इसकी विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा तब दिखेगा, दिखा यहाँ पे ये जो है ना इमेज के नीचे आप स्टाइल में चले गए ना, तो वो स्टाइल में इमेज की साइज कितनी छोटी बड़ी रखना है यहाँ से करना पड़ता है वो। मतलब ये इमेज की साइज को छोटा बड़ा करने वाला पार्ट है, जैसा आप हेडलाइन को करते थे। तो इसको हमें छोटा करना है, इसको हमने इतना छोटा कर दिया जितना रेफरेंस वेबसाइट में, और इसकी कैपेसिटी कितनी रखनी है यहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसको हम लोग रख देंगे। रेफरेंस वेबसाइट में अगर आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिखा है ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को आप कॉपी करें और यहाँ पे आए, प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्या लेना है, एक हेडिंग उठा के इस इमेज के जस्ट नीचे लाके ड्रॉप करना है। ओके अच्छा, अभी हमने क्या ले लिया था, टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा, ये होने वाला है। अगर इसको मुझे ये गलती से आ गया, अगर डिलीट करना है तो पेंसिल पे आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट कर दो। अभी मुझे हेडलाइन को उठा के इस आइकॉन इस इमेज के जस्ट नीचे लाके ड्रैग करके ड्रॉप करना है, और यहाँ पे ये मैटर हटा के मैं वो मैटर ऐड कर दूंगा। इतना आने के बाद मुझे क्या करना है, स्टाइल पे जाना है और स्टाइल पे आने के बाद इसे सेंटर करना है। अच्छा, मेरे सेंटर करने के बाद भी क्या इसका अलाइनमेंट प्रॉपर हुआ है? अगर देखोगे यहाँ पे ओरिजिनल से स्टार्ट होके ऑफ देयर पे कंप्लीट हो रहा है, बट हमारे में क्या हो रहा है, ऑफ देयर पे तो हो रहा है। सेकंड लाइन में देखना। हाँ, सेकंड लाइन अगर देखेंगे तो कस्टमर के बाद लव नेचर आर यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक है वो। ओके, तो अभी आप कंटेंट पे आओ। अब कंटेंट पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे नेचर ना, यहाँ पे अच्छा आर के आगे, अच्छा यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे करना रहेगा। नहीं नहीं, अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग करते हैं ना, यहाँ पे भी लाके अगर मैं इंटर करता हूँ, हो गया यहाँ पे ऐसा हो गया है, लेकिन नहीं नहीं, आप जब करोगे ना आगे तो आपको समझ में आएगा, होता नहीं है। आज हो गया, ये हो गया है, ये हो गया है, नहीं तो होता नहीं है। अभी मैं एक बार इसको रिफ्रेश मतलब इसको पब्लिश करके वहां चेक करेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, नेचर आर के बाद ही है ना, नेचर आर। ओके, नेचर आर के बाद मैं इसे पब्लिश करता हूँ और एक बार यहाँ पे आता चेक करते हैं।
होम 2 का दूसरा पेज ओपन ही कर लेते। ओके नेचर आर हो गया, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। चलो हो गया, अच्छी बात है, शायद इस थीम के अंदर वैसी सेटिंग अवेलेबल है, लेकिन जब हम स्क्रैच से करने जाते हैं तो वहां पे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो होता ही नहीं है। कहाँ पे होता है वो बताइए। नहीं नहीं, ये जो थीम है ना, ये जो थीम है ना, ये थीम बहुत लाइट वेट है और उसके अंदर कुछ ज्यादा प्लगइन इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन आप जब स्क्रैच से बनाने जाओगे तो इतने प्लगइन में आपका काम नहीं होगा। स्क्रैच से बनाने के लिए क्या लगेगा आपको, बहुत सारे, कम से कम मेरा अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 6 प्लगइन लगते हैं। 5 से 6 प्लगइन ऐसे रहते हैं जो आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छा डिजाइन और टचअप देने के लिए काम आते हैं। अभी तो आपने 2 प्लगइन देखा है, आप लोग को तो पता है वो 5-6 प्लगइन क्या है, एलिमेंट और एड ऑन है किट से, उसके बावजूद भी अपने बहुत सारे प्लगइन है। गटनबर्ग सर अभी तो ये हुआ है ना, नहीं हुआ तो। आपके तरीके से बताइए कैसे होगा। अगर वैसा Plugin, नहीं plugin. होता अगर नहीं होता तो आप कैसे सेटिंग अगर यहाँ पे नहीं होता ना, जैसे कि एग्जांपल ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक कोड आ गया, हाँ ये कोड नहीं था पहले, बट हमको भी क्या, आपने जैसे ही वहां पे जाके इंटर मारा ना तो एक कोड बन गया वो, तो वही कोड अगर डाल दो तो एक ब्रेकर आ जाता है, इसको HTML कोड कहते हैं। अगर मैं इसको एग्जांपल यहाँ पे जो आर डाला ना आपने, अगर मैं यहाँ पे आके इसको हटा देता हूँ, एग्जांपल जो आपने इंटर किया था ना, मैं इसको कट कर देता हूँ, तो देखो वहां से कोड हट गया, दिखा। लेकिन मुझे यहाँ पे अगर इसको ऐड करना है तो यहाँ पे इसका कोड क्या है, ये शिफ्ट दबा के ये डालना है BR और कॉलम 1, तो देखो ऑटोमेटिक वो नीचे आ गया। तो हुआ क्या, आपने जैसे यहाँ पे आया ना तो ऑटोमेटिकली वो नीचे भी आ गया और वहां पे ब्रेकर कोड भी लग गया। तो होता क्या, कभी कभी केसेस में आप यहाँ पे कितना भी इंटर मारो वो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मैं अगर यहाँ पे इंटर मारूंगा तो नीचे नहीं जा रहा है वो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोड डालूंगा तो वो नीचे जाएगा, बराबर। और यहाँ पे केस में कैसा हो जा रहा है, याले केस में मैं जैसे ही आर के पास लेकर आ रहा हूँ और यहाँ इंटर मार रहा हूँ तो देखो वहां पे कोड ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस थीम के अंदर वो इनबिल्ड है इसके लिए। ओके, ये पार्ट होने के बाद अभी क्या करना है, आपको रेफरेंस वेबसाइट पे आना है। रेफरेंस वेबसाइट पे आके चेक करना है कि इसमें और क्या चीज है। हेडलाइन के बाद में यहाँ पे एक लेडी है, और लेडी के बाद में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ जैन मिलर, तो यहाँ पे आपको आना है। अभी आपको प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करके ये जो इमेज दिख रही है, इस इमेज को उठा के इस हेडलाइन के नीचे लेके जाएगी आप। इतनी बड़ी इमेज आ गई, ये इमेज की सेटिंग यहाँ पे आ गई, इस पे क्लिक करो आप, तो ये लेडी है वो, इस पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लो। अभी लेडी कितनी बड़ी है, इसके साइज को हमें कम करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, स्टाइल में। अगर स्टाइल में देखो तो ये विथ, यहीं से हम छोटा बड़ा कर रहे थे ना, तो ये छोटी हो गई। ओके, इसके बाद में इसका नाम लिखा था जेन मिलर, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेडिंग उठा के यहाँ पे इसके नीचे ले लो, हेडिंग आ गई। और यहाँ पे आप टाइप कर लो क्या, जेन मिलर लिखने के बाद स्टाइल में आओ, इसे सेंटर करो, टाइपोग्राफी में जाके इसके स्टाइल को चेंज कर दो। हाँ नहीं फॉन्ट अभी नहीं है, वो जो आपने अभी आप जो थीम बना रहे हो उस थीम के अंदर फॉन्ट सब यही आने वाले जो आपने वहां लिए। अगर वहां पे आपको चेक करना है कि ये फॉन्ट कौन सा है तो इसके एडिटर पैनल में जाके आप इसको चेक करो कौन सा फॉन्ट है, फिर यहाँ पे आके आप वो फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो टाइपोग्राफी में। ओके, इतना पार्ट होने के बाद अभी रेफरेंस वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो ऊपर एक स्पेस है और नीचे भी स्पेस है और बैकग्राउंड कलर कुछ अलग है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, हमारे इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड कलर पे यहाँ पे जाना पड़ेगा ना, 6 डॉट पे, 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और बैकग्राउंड टाइप के अंदर क्या लेंगे हम लोग, क्लासिक। क्लासिक में अब इमेज नहीं आएगा, क्लासिक में अब कलर आएगा, कलर पे सेलेक्ट करो और यहाँ से अभी आप कलर सेलेक्ट करो। ओके, कलर सेलेक्ट होने के बाद जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर स्पेस देना है नीचे स्पेस देना है, तो आप यहाँ करो प्लस पे क्लिक करो, स्पेसर उठा के यहाँ पे डाल दो, इमेज के ऊपर लेके जाओ, स्पेसर छोड़ो, देखो स्पेसर कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। इस पे राइट क्लिक करके इसे डिलीट करो, स्पेसर को फिर से उठाना पड़ेगा और इमेज के ऊपर इस पे आराम से लेके आके यहाँ छोड़ना पड़ेगा, अब आया। और इसको आप कम कर दो धीरे से, वो कम हो जाएगा। सेम यही स्पेसर आपको नीचे चाहिए, इसी स्पेसर में आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, स्पेसर में आके राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करो, ये 2 हो जाएगा,
और दूसरे को उठा के ये जेन मिलर के नीचे लेके आके रख दो। इतना होने के बाद क्या करो, आप पब्लिश पे क्लिक करो। पब्लिश पे क्लिक होने के बाद आप रेफरेंस वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे रिफ्रेश करो। अभी देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप जो आपने जैसा थीम देखा था वो बन रही है नहीं बन रही है, बनी। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट, ये बनने के बाद अब ये वाला सेक्शन बनाना है। अच्छा, अब इस सेक्शन में कितने सारे कॉलम है? 2। इस सेक्शन में कंटेनर कितना है, कॉलम कितना है? कंटेनर एक है, कॉलम एक है। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके नीचे प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लैग बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कौन सा लेना है? ये थर्ड वाला, ये वाला। ओके, ये मैंने ले लिया। ओके, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इमेज है। कंटेनर साइज बराबर है सबकी, 50-50 है, बराबर 50-50 है। कौन सा 60 कौन सा 40? ये 60 और ये 40, समझ में आ रहा है ना? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके कंटेनर को सबसे पहले सेट करेंगे। इस कंटेनर के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, कॉलम के आइकॉन पे, ये जो 50 है इसको आपको 40 करना है, और ये वाले कंटेनर पे भी पहले से 50 है, तो यहाँ पे आके इसको आपको 60 करना है। सर ये ऑटो एडजस्ट नहीं होता क्या? नहीं नहीं हम लोग एक साइज चेंज कर देंगे। नहीं, ऑटो एडजस्ट यहाँ से होता है आपको छोटा बड़ा करने से, लेकिन ये कंटेनर की जितनी भी सेटिंग है वो खाली नाम के लिए उसने आपको यहाँ पे देके रखा है। ये सब कंटेनर, ये सब जो नाम के लिए देके रखा है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बट किसी को सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है, कंटेनर के अंदर कंटेनर ऐड करना है, तो वो वाला मैं जब अपन डायनेमिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताऊंगा, नहीं तो फिर अभी ये सबको ऊपर से जाएगा। वो क्या है ना सर, एक ही कंटेनर सिखाना पड़ेगा। नहीं हो रहा है कि आप ध्यान दो, अगर एक चीज कॉमन चीज ध्यान देखेंगे, हम लोग सब कंटेनर में आने के बाद सेटिंग सब वही आ रही है बार बार। जो कंटेनर में आपने ऊपर किया ना, वही कुछ सेटिंग है ना 80% आपको नीचे कंटेनर में भी आ रही है, वही सेटिंग आपको नीचे। तो हो रहा है क्या, रिवाइज हो रहा है आपका। एक ही पेज बना रहे ना जो हम, वो एक ही पेज के अंदर सारी सेटिंग याद रखो तो कॉमन आ रही है। तो कॉमन आने से क्या हो रहा है, ये चीज रिकॉर्ड भी हो रही है, आप जब करने बैठोगे तो आपको समझ में भी आएगा। एक कंटेनर अगर आपने बना लिया ना सिर्फ एक वीडियो देख के, बाकी कंटेनर आपका हाथ बढ़ जाएगा। तो कब मैं कैसा, मेरा हाथ फटाफट सब सेटिंग पे जा रहा है, क्योंकि इन हाथ को पता चल गया कि ये सेटिंग यहाँ पे। हाँ, हाथ के बदल तो हो रहा क्या है, मेरे रीड करने से पहले मेरे हाथ से एरो, मेरा कर्सर वहां जा रहा है, जैसा बाइक चलाते। अब ब्रेक मारना है तो फटाक से ब्रेक को याद नहीं रखना कि ब्रेक मार, उंगली खुद मारती है ब्रेक, क्योंकि वो सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया, आपके साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट हो गया। तो सेम ये चीज भी वही है, जब एक बार आपके माइंड के साथ कनेक्ट हो जाएगी, बट एक मांगती सिर्फ एक ही चीज, प्रैक्टिस। बाइक चलाने के लिए भी बहुत प्रैक्टिस किया, तो इसको करने के लिए भी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस हो जाएगी तो हाथ बढ़ जाएगा पूरा। अब इस कंटेनर को देखो कैसे बनेगा ये। यहाँ पे सबसे पहले देखो ये ऊपर लिखा है, क्या है ये एक है, हाँ अबाउट अस लिखा है, लेकिन ये एक छोटी सी हेडिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इस प्लस पे क्लिक करेंगे और इस हेडिंग को उठा के यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अबाउट अस। इसके साइज को छोटा कर देंगे, तो स्टाइल में जाना पड़ेगा, और टाइपोग्राफी में जाएंगे तो यहाँ पे स्टाइल के साइज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। सेम वही आ रही ना सेटिंग, बार बार रिपीट। और यहाँ पे आएंगे रेफरेंस वेबसाइट पे, अब ये इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे। अब इसके नीचे क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस, और हेडलाइन को उठा के इसके नीचे लेके जाओगे। हाँ, टेक्स्ट एडिटर ये नहीं है, टेक्स्ट एडिटर दूसरा है। अब यहाँ पे आओगे तो टेल वेबसाइट विजिटर हु आर, अब यहाँ पे चेक करोगे कहाँ तक है, हु यू, उसके बाद में क्या है, एक इंटर है। तो हु यू तक जब आप जैसे ही पहुंचोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करो, इंटर मारो। जैसे आपने इंटर मारा, देखो यहाँ पे आपको एक ब्रेकर का कोड मिल गया, दिखा। ओके, अब इसके बाद में रेफरेंस वेबसाइट में आके देखो, दे शुड, इसके बाद में क्या है, तो दे शुड के पास यहाँ पे आओ और एक इंटर मारो। तो देखो दे शुड के बाद भी देखो एक ब्रेकर कोड लग गया, दिखा। ये इसके लिए लग गया क्योंकि इस थीम के अंदर ही सेटिंग इनबिल्ड है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता था, ये कोड को इंटर करके हमें लेना पड़ता था। इतना होने के बाद आप रेफरेंस वेबसाइट पे आओ, ये जो लिखा है अविनाश आशीष, ये जो है ना, ये पैराग्राफ है। हाँ, तो आपको यहाँ पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है,
आपको टेक्स्ट एडिटर को उठा के इसके नीचे लेके आके ड्रॉप करना है। ओके, जैसे आप ड्रॉप करोगे तो यहाँ से ये पार्ट को हटा के इस पार्ट को ऐड कर दो। अब सेम वहां पे जो की हुई चीज है यहाँ पे आप अप्लाई करोगे। वेबसाइट दिख रहा है, वेबसाइट के बाद एक इंटर है, तो यहाँ पे आप आओ, वेबसाइट यहाँ पे दिखा, यहाँ पे इंटर मारो। ओके, नो दिखा, नो के बाद इंटर मारो। पेज दिखा, पेज के बाद एक इंटर मारो। और पोस्ट के बाद ही है ना, अच्छा सब्सक्राइब के बाद है। ओके, सब्सक्राइब के बाद यहाँ पे क्लिक करो, एक इंटर मारो। ओके, इतना होने के बाद अभी आप वापस से वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे एक बटन दिख जाएगा। बटन दिख रहा है, होवर हो रहा है, होवर हो रहा है ना बटन पे। तो अभी आपको ये बटन बनाना है। अब यहाँ पे आओगे, आप ऐड एलिमेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ से बटन को उठा के इस पैराग्राफ के नीचे लाके डालोगे। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, सेंटर में है क्या ये, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में ही है। ओके, इसको स्टाइल करेंगे अभी हम लोग। फाइंड आउट मोर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप बटन पे आप देखो, यहाँ पे फाइंड आउट मोर यहाँ लिखना है। उसका कलर ना वाइट ही है, जब जा रहे हैं तो ब्लू कलर है। फाइंड आउट मोर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में इसके स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल पे जाने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट कलर है, ध्यान से देखना, इसका टेक्स्ट कलर, एक बॉर्डर कलर भी व्हाइट है, सॉरी बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, बॉर्डर कलर ब्लैक है, टेक्स्ट कलर भी ब्लैक है। तो यहाँ पे आने के बाद आप सबसे पहले टेक्स्ट कलर को क्या करोगे, ब्लैक करोगे, बराबर। बैकग्राउंड कलर आपका व्हाइट है, व्हाइट करोगे। अच्छा, अब बॉर्डर तो दिख रहा नहीं है इसमें, तो बॉर्डर देने के लिए उसके नीचे देखो, कलर के नीचे देखो, यहाँ पे बॉर्डर टाइप लिखा है। तो बॉर्डर टाइप में आपको यहाँ डिफॉल्ट में आके आपको करना है सॉलिड। सॉलिड के बाद बॉर्डर की विड्थ आपको करना है 1। जैसे आपने 1 किया, देखो वहां पे एक हल्की सी लाइन दिख रही है आपको, तो यहाँ पे हम लोग 1 की जगह इसको करेंगे 2। और नीचे आपको दिख रहा है बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर पे यहाँ पे क्लिक करके आप इसे कर दो ब्लैक। अभी दिख रहा है। ओके, अब जैसे इस पे कोई आएगा तो ये होवर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप होवर पे आओ, टेक्स्ट कलर जो है इसका वो हो जाना चाहिए ग्रीन। तो अभी मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ, ये नहीं, ये देखो ग्रीन है ना। तो मैं यहाँ पे अभी होवर पे आने के बाद टेक्स्ट कलर पे यहाँ पे मैं कस्टम पे क्लिक करके ये जो ग्रीन कलर है मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और बैकग्राउंड कलर जो है ये भी मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर नहीं सॉरी, इसका जो बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर ना, ओके, बॉर्डर कलर पे यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको भी मैं कर देता हूँ ग्रीन। ओके, ये ग्रीन तो हुआ है लेकिन डार्क ग्रीन हुआ है, ये लाइट ग्रीन करते हैं, दिखा हो रहा है। तो ये पार्ट करने के लिए आपको समझ में आया ना इसकी सेटिंग। ओके, इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट पे क्लिक करना है, प्लस पे, यहाँ पे एक इमेज है ये, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस पे क्लिक करके इस इमेज को उठा के यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करना है। और प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे वो इमेज ये है, इसे सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। ओके, आ गई। अच्छा, अभी देखना रेफरेंस वेबसाइट पे इमेज के ऊपर गैप है, यहाँ पे भी गैप है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करो, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ से एक स्पेस को उठाना है। अब स्पेस कहाँ उठा के डालेंगे, किसके ऊपर, ये इमेज दो कॉलम है, दो कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, तो कौन से कॉलम में डालेंगे, दोनों कॉलम के ऊपर नीचे डालना पड़ेगा ना। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर इस स्पेसर को उठा के आपने इस कॉलम के ऊपर भी डाल दिया ना तो भी आपका काम हो जाएगा, दिखा। अभी आप बोलोगे सर ये कॉलम नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ अभी कैसा आएगा। यहाँ पे एक स्पेसर डाल दिया आपने, नीचे आओ, यहाँ पे भी प्लस पे क्लिक करके ये स्पेसर दिख रहा है, ये स्पेसर उठा के इसके नीचे भी लाके डाल दो, हो गया। अभी आपका सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि सर ये कंटेनर पूरा ऊपर हो गया, और अगर यहाँ पे देखोगे तो ये इमेज के बीच सेंटर में ये पूरा लिखा है। तो देखो आप ध्यान रखना, ये पूरा मैटर, ये जो लिखा है अबाउट, ये हेडलाइन, ये पैराग्राफ, ये बटन, ये पूरा किसके ऊपर बना हुआ है, ये कॉलम के ऊपर बना है ना, ये कॉलम के ऊपर तो नहीं बना है ना। देखो इस कंटेनर के ऊपर दो कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। तो इस कॉलम के ऊपर आपको जो भी मटेरियल रखना है तो इस
इस कॉलम के आइकॉन से परमिशन लेना पड़ेगा। ये आइकॉन वाला आपको परमिशन दे रहा है ना, ये कॉलम आपको परमिशन दे रहा है, तभी आप इसमें कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो। तो आप क्या करो, इसी कॉलम पे क्लिक करो। इस कॉलम पे क्लिक करने के बाद नीचे आप देखना लेआउट के अंदर कंटेनर मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आइटम डायरेक्शन जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट में दिखा सेंटर, इसका मतलब क्या बता रही है, कंटेनर के बीच में अगर आपको इसको सेंटर करना है तो इस पे क्लिक करो, सेंटर। अभी हमारा ये जो कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर ये जो पूरा मैटर लिखा है ऊपर है ना, टॉप पे है ना, सेंटर में नहीं है ना। तो सेंटर में करने के लिए आप जैसे इस कॉलम पे क्लिक करके आप यहाँ पे आप लेआउट के अंदर आप देखोगे जस्टिफाई कंटेंट, जैसे आप इसे सेंटर करोगे ये पूरा मैटर बीच में आ जाएगा। जैसे रो में सेंटर करते हैं वैसे कैसा आप अलाइनमेंट कर रहे थे, हेडलाइन को सेंटर कर रहे थे, राइट लेफ्ट कर रहे थे, तो वैसे ये टॉप मिडल बॉटम। तो आपको इसे अगर मिडल करना है तो यहाँ पे कॉलम के ऊपर इस आइकॉन पे क्लिक करना है और आपको लेआउट के अंदर आपको जस्टिफाई कंटेंट आपको याद रखना है। और यहाँ पे इसके अंदर ये सेटिंग कभी कभी काम में आती है, बट पता रहना चाहिए हमें जब ऐसा सिनारियो हो जाएगा। तो इतना होने के बाद क्या करो आप, जब आपका ये पूरा बन जाएगा आप पब्लिश पे क्लिक करो और रेफरेंस वेबसाइट मतलब आपका जो ये पेज बन रहा था इस पे आके क्लिक करो, रिफ्रेश करो और अभी चेक करो कि चीज बनी क्या नहीं बनी। सेम बनी जैसा वहां बनी थी। तो अगर अभी आप ये वाला पेज देखोगे, अब इसके बाद में सिर्फ लास्ट का ये एक पेज रह गया, ये वाला। अब ये कैसे बनता है इसको भी देख लो। अगेन अभी आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, फ्लैग बॉक्स पे क्लिक करना है और ये एरो डाउन वाला ये कंटेनर लेना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक हेडलाइन लेना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करके एक हेडलाइन को उठा के यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे हम लोग उसे ऐड कर देंगे, क्वेश्चंस इस स्टाइल में जाके सेंटर कर देंगे। ओके, इसके बाद में यहाँ पे नीचे लिखा है पैराग्राफ, इसे कॉपी करेंगे और वेबसाइट में यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट एडिटर को उठा के इसके नीचे आप ड्रैग करके ड्रॉप करो और इसके बदले में इसे हटा के वो मैटर आप ऐड करो, इस स्टाइल में आके इसे आप सेंटर कर दो। ओके, यहाँ पे जो ट्रायल लिखा है, ट्रायल के बाद आके यहाँ पे एक इंटर मार दो तो वो नीचे आ जाएगा। ओके, रेफरेंस वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो एक बटन है लेट्स टॉक। तो अभी यहाँ पे आओ, अब बार बार आप इतना बटन बना रहे हो तो इससे अच्छा ये जो बटन आपने बनाया है ना, ये जो बटन आपने बनाया है, इस बटन पे राइट क्लिक करो और क्या करोगे आप, कॉपी करो। डुप्लीकेट तब करना जब एक कॉलम बन जाएगा। अब इस बटन को आपने बार बार बनाया, इस बटन की सेटिंग की, तो अब इसे कॉपी करो और नीचे आओ, जहाँ पे इस कंटेनर के नीचे कहीं भी राइट क्लिक करके मतलब इस कंटेनर के अंदर कहीं भी आके इसे पेस्ट कर दो। कहाँ पे पेस्ट किया हमने, अच्छा मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता तो होता, मुझे किसी ना किसी एलिमेंट के अंदर आके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करना पड़ रहा है, तब वो नीचे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बटन अभी दिख रहा नहीं कि बटन है, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना उसको एक बॉर्डर दिया जाए जिससे ये हाईलाइट हो गया एक बटन है, जैसा हमने यहाँ पे दिया एक बॉर्डर दिखा ये। तो इस बटन पे क्लिक करो आप, इस बटन पे क्लिक करने के बाद स्टाइल में आओ, स्टाइल में आने के बाद पता है ना आपको नीचे बॉर्डर मिला था आपको, देखो बॉर्डर टाइप, इसे डिफॉल्ट पे हटा के सॉलिड कर दो, बॉर्डर विड्थ इसकी 2 कर दो और बॉर्डर कलर इसका ब्लैक कर दो। पहला, दूसरा आपको बॉक्स शेडो भी देखना था ना, बॉक्स शेडो। अगर मैं बॉक्स शेडो को ऑन कर देता हूँ तो देखो कितना अच्छा एक शेड दिख रहा है और मैं चाहता हूँ उसके पीछे शेड का जो कलर है ना वो थोड़ा येलो दिखना चाहिए। तो अगर मैं येलो पे क्लिक करता हूँ और येलो पे क्लिक करके मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को हाई कर देता हूँ तो दिख रहा है। अगर मेरा बॉर्डर कलर येलो रहेगा ना तो और अच्छा दिखेगा, दिख रहा है। बॉर्डर कलर मैंने येलो कर दिया और पीछे शेडो भी मैंने येलो कर दिया, तो अब मेरा बटन बहुत अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। ओके, इतना होने के बाद अभी क्या करना है, रेफरेंस वेबसाइट पे देखो पीछे एक बैकग्राउंड में इमेज है, ऊपर भी गैप है नीचे भी गैप है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 6 डॉट पे क्लिक करके स्टाइल में जाऊंगा और बैकग्राउंड के अंदर क्लासिक में क्लिक करके इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट वाला कौन सा है, ये पहाड़ वाला है। ओके, तो आई थिंक वो ये है,
इस पे क्लिक करके हमने इसको ओपन किया। ओके, अब ये पूरा फुल नहीं हुआ है। क्यों नहीं फुल हुआ है? क्योंकि इसकी सेटिंग बाकी है। अगर आप ध्यान दो तो देखो ये इमेज, देखो यहाँ से दूसरी इमेज रिपीट हो रही है, दिख रही है मेरा लाइन, देखो ये बॉर्डर, तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए, इसके लिए सारी सेटिंग होती है ना इसकी। तो यहाँ पे आपको पोजीशन में सबसे पहले कर देना है सेंटर, अटैचमेंट में कर देना आपको स्क्रॉल, रिपीट में करना है आपको नो रिपीट। जैसे नो रिपीट किया तो देखो वहां से हट गया हो। अब उसके बाद में डिफॉल्ट में आके कर देंगे कवर। कवर होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बैकग्राउंड वाली चीज को बंद करके बैकग्राउंड ओवरले में आना है और बैकग्राउंड टैब में क्लासिक सेलेक्ट करके कलर में यहाँ पे आके आपको ब्लैक सेलेक्ट करना है और इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, यहाँ से कम करेंगे। बटन का हो गया ना वो, कोई बात नहीं, इसको कम कर देंगे हम लोग। अभी हमने क्या करना है, अभी हमें वापस से सेम इसको देखो, इसको देख के अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा एनालाइज करना है। तो इसका मतलब बैकग्राउंड ओवरले जो है वो थोड़ा काफी हद तक और कम होगा। तो बैकग्राउंड ओवरले में हम लोग वापस से कलर में आएंगे, इसकी कैपेसिटी को और कम करेंगे, बराबर। ओके, इतना होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, स्पेस उठा के, एक स्पेस उठा के क्वेश्चन के ऊपर रखेंगे और प्लस पे क्लिक करके एक स्पेस उठा के हम लोग बटन के नीचे रखेंगे। थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ा देंगे, ऊपर वाले स्पेसर में भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके, अब क्वेश्चंस जो लिखा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस काफी बड़ा है और बोल्ड है, तो क्वेश्चंस के अंदर क्लिक करके टाइपोग्राफी में आप आएंगे, इसके साइज को आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे, राइट। और बड़ा होने के बाद अब जो बटन का कलर जो है, अभी आपको पता चल गया कि बटन का कलर कैसे करना है। बटन पे क्लिक करके सिंपल आप जो व्हाइट कलर है उसको येलो कर दो, खत्म। बैकग्राउंड कलर अगर देने गया, बॉर्डर कलर देने गया, बॉर्डर कलर व्हाइट, मतलब ये हटा के ब्लैक करना है तो ब्लैक कर दो। पहले इसके लिए हमने रखा था ताकि पूरा व्हाइट था, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा था। इतना होने के बाद आप क्या करो, पब्लिश पे क्लिक करो। पब्लिश पे क्लिक होने के बाद आपके होम टू वाले पे आके रिफ्रेश करो और स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा चेक करो। वी ऑल लव के बाद से लेके सब कुछ प्रॉपर बन रहा है। ये पेज बनाने के लिए कितना समय लगा हमें, एक्सप्लेन करते करते नहीं भी तो मुझे लगता है कि अराउंड 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स, 40 टू 45 मिनट्स लगा इस पेज को एक्सप्लेन करने के लिए। उससे पहले हमने बाकी सब सेटिंग देख रहे थे, ये सॉफ्टवेयर लेना, वो सॉफ्टवेयर लेना, पेज को सेटिंग को समझना। लेकिन अगर देखा जाएगा तो अभी हमने क्या किया, जिस तरीके से भी हमने ये पेज बनाया है, किसको देख के, होम को देख के होम टू बनाया हमने, उसी तरीके से आपको अबाउट देख के अबाउट टू बनाना है, सर्विस देख के सर्विस सर्विस टू बनाना है, कॉन्टेक्ट को देख के कॉन्टेक्ट टू बनाना है। और बनाने के बाद आप एक एक पेज को यहाँ पे लाके अभी ऐड मत करो, जब आप नेक्स्ट वीक आओगे तब मैं इसको देखूंगा कैसे आपको बताना है, ऐड करना है। अगर आप वीडियो देख के अगर आप ऐड कर सकते हो तो ऐड कर देना, इसके अंदर सेटिंग तो बताया है मैंने। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारा पेजेस आपको बनाना है अभी, किसको देख के, हर एक पेज को देख के। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट को भी आपको हटाना है। अब इस पार्ट को कैसे हटाएंगे, मैं उसकी सेटिंग सोच रहा बता दूं, लेकिन फिर ओवरलोड नहीं हो जाए इन्फॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल से इतनी सेटिंग आज के लिए काफी है। सर वो रिपीट करो ना, कौन सा, वो जो इमेज लिया था, कौन सा मिलर था, ये वाला। हाँ वो वाला। ओके, यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, ये देखो ये इमेज, जैसे मैं ये इसको डिलीट कर देता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे क्या किया, इमेज को उठा के इस हेडलाइन के नीचे लिया, इमेज का बॉक्स आ गया, मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लेडी का ये इमेज है ना, इसे ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद ये लेडी का इमेज बहुत बड़ा है, मुझे इसको कम करना है, तो मैं स्टाइल में आके मैं इसके बीच को कम कर दूंगा, ठीक है। आप ये सर्कल देख रहे हो ना, इस इमेज के अंदर ऑलरेडी पहले से सर्कल है, अगर इसमें सर्कल नहीं होती तो मैं इसको सर्कल भी देता। कैसे देता, एग्जाम्पल, मैं इसको पहले बंद कर